ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायिने कलौकल्मषनाशाय जानवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्ण हरे कृष्ण। सब सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। जो हम लोग चर्चा कर रहे थे श्री चैतन्य भागवत मध्य खंड चैप्टर 25। श्रीवास ठाकुर के इकलौते पुत्र का देहांत हुआ। फिर महाप्रभु को जब पता चला तो महाप्रभु श्रीवास ठाकुर उस पुत्र के माध्यम से आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करते हैं, जिससे उनके सगे संबंधी सब पैसिफाई हो जाते हैं। और उसके पश्चात ये चारों भाई इंक्लूडिंग श्रीवास ठाकुर महाप्रभु के कृपा को देख करके उनको प्रार्थना करना चालू करते हैं। श्रीवासेर प्रति चैतन्य प्रसाद देखिए सकल जना। जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद बलि नाचे घन घना। श्रीवास मंदिरे की भावा उठिला ताहा की वर्णन हया। भाव युद्ध सने आनंद क्रंदन उठे कृष्ण प्रेममया। चारी भाई पड़ी प्रभुर चरण प्रेमे गद गद स्वरे। कांदिया काकुति करिया गड़ी जाए प्रेम भरे। चारों भाई श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों में गिर करके प्रेम से गदगद स्वर में रोते रोते इस प्रकार से प्रार्थना करना चालू करती है। और ऐसा अनुभव कर रहे हैं जैसे वो गिरते जा रहे हैं, लुटपुट कर रहे हैं। गड़ी जाए प्रेम भाव भरे। ओ हे प्राणेश्वर एहि न विपद प्रतिदिन जिन हया। यहाँ ते तुम्हारा चरण जुगले आसक्ति बाढ़ी रया। O Lord of our lives, may such a calamity occur every day so that our attachment for your lotus feet will continually increase. शिवहास ठाकुर के पुत्र का देहांत हो गया और उसके कारण शिवहास ठाकुर श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रति आसक्ति बढ़ गई। कैसे बढ़ गई? क्योंकि वो महाप्रभु के लिए ये समाचार वो शोक नहीं किए और ये जान करके महाप्रभु बहुत खुश हो गए, क्रंदन करने लग गए। श्रीवास ठाकुर को महाप्रभु आ, आ, और प्रेम प्रदान करते हैं। तो इससे खुश होकर के श्रीवास ठाकुर प्रार्थना कर रहे हैं, ओ हे प्राणेश्वरा ए हीन विपदा प्रतिदिन जेना है या। ऐसा विपद हर दिन हो, हर दिन हमारे घर में हमारे पुत्र का देहांत हो जाए, ऐसा प्रार्थना कर रहे हैं श्रीवास ठाकुर। कोई प्रार्थना ऐसा कर सकता है? क्योंकि जहाँ ते तुम्हारा चरण जुगले आसक्ति बाढ़ी ते रया। क्योंकि आपके चरण कमल में आसक्ति इससे बढ़ जाए। तो हमको बहुत प्रिय कुछ अ, वस्तु या व्यक्ति हो सकते हैं जिनके प्रति बहुत आसक्ति होती है। जब वो हमारे जीवन से निकल जाते हैं, उससे हमारे हमारे भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ जाती है। सही बात है ना? बढ़ जाती है कि घट जाती है? हाँ। तो ऐसा डेली होना चाहिए। डेली ऐसे ऐसे भयानक भयानक जो आसक्ति हमारे हृदय में है, वो भगवान जबरदस्ती निकाल के फेंक दे। भगवान कैसे करेंगे वो कार्य? भगवान वो कार्य कैसे करते हैं? कैसे? उसके लिए भगवान खुद ही बोले।
संदेवास छिंदन्ति मनोव्यासंगम युक्ति भी, साधु के माध्यम से कर। हाँ, हमारे हृदय की जो आसक्तियां होती हैं, जब एक एक करके निकलती जाती हैं, तो उससे हम भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ती जाती है, जितनी मात्रा में एक एक आसक्ति निकलेगी। हाँ, तो वो कार्य भगवान कैसे करते हैं? साधु के माध्यम से करते हैं। तो जो हाँ, हाँ, साधु को सुनने से, उनको जब सुनेंगे तो अच्छे से काट देंगे। और जो और सिंसियर होते जाते हैं तो उनको फिर पर्सनली डायरेक्ट बोलते हैं। ये हमने देखा है हमारे गुरु महाराज में कैसे डील करते हैं। ऐसे शिष्य जो केवल नॉन, थोड़ा बस आके प्रणाम करके चले जाते थे, तो उनको बस बोलते थे ठीक है आप प्रयास करिए। लेकिन जो बहुत कुछ लोग बहुत खास होते, क्लोज होते थे, सरेंडर मतलब बुरा नहीं मानिए, तो उनको डायरेक्ट बोल देते थे यू आर डूइंग अ कंप्लीट नॉनसेंस, आप माया में हो पूरी तरीके से, बिल्कुल ये नहीं करना, ऐसे कर। तो यहाँ पे शिवाज ठाकुर और उनके सारे भाई प्रार्थना कर रहे हैं कि ऐसी ऐसी विपद, ऐसा विपद जो है प्रतिदिन आए, ताकि इसके द्वारा आपके प्रति आसक्ति बढ़ती जाए, कंटिन्यूली इंक्रीज होते जाए। विपद संपद से दिन भला, जे दिन तुम्हारे स्मरी, तुम्हारा स्मरण रहिते जे दिन, से दिन विपद हरी। बॉटल बॉटल। विपद संपद से दिन भला, when we can remember you in either distress or happiness, that is an auspicious day. हरे कृष्ण। ऐसा दिन जब हम आपको स्मरण कर सके, याद कर सके, तो वो दिन, भले ही सुख वाला दिन हो या दुख वाला दिन हो, अगर वो दिन हम आपको स्मरण कर सके, तो वो हमारे लिए क्या है? ऑस्पिशियस है। विपद संपदे से दिन भाला, चाहे विपद हो या संपद हो, से दिन भाला, भाला मतलब अच्छा है तुम्हारे लिए। अगर ये दिन तुम्हारे स्मरी, जिस दिन हम आपका स्मरण कर लें, कुछ भी हमारे जीवन में होने से अगर हम आपका, हमारा स्मरण बढ़ जाए, तो वो क्या है? वो भाला, अच्छा है वो। हाँ, जैसे मान लो कोई भक्त है, वो, हाँ, बोलो। हाँ, हाँ, भालो, भालो। जैसे मान लीजिए कोई भक्त है, वो किसी कारणवश भगवान का स्मरण नहीं कर पा रहा है, नाम जप नहीं कर पा रहा है, तो उस कारण को अगर हटा देंगे, तो नाम स्मरण बढ़ गया, तो वो क्या है? भाला, है ना? जैसे एक भक्त थे, तो वो एंड्रॉइड में हमेशा लगे रहते थे, तो उनका नाम जप नहीं होता था, तो उनसे एंड्रॉइड लेके लॉकर में डाल दिया, तो क्या हो गया? हाँ, बोलो, क्या हो गया? हाँ, भाला, भालू हुआ ना। आज माला हो गया ना, कितना 16 से ऊपर हो गया ना। संकीर्तन भी कर लिया, बुक डिस्ट्रीब्यूशन भी कर लिया। हाँ, नहीं, लेकिन सर बुक डिस्ट्रीब्यूशन भी कर लिया, संकीर्तन भी कर लिया, और तीन तीन चार चार गौर कथा भी सुन लिया सुबह से, तो भाल हो गया ना। भाल, अच्छा हो गया। जे दिन तुम्हारे स्मरी, और दूसरा सुनिए, तुम्हारा स्मरण रहित जे दिन, से दिन विपद हरी। आपका स्मरण रहित जे दिन, जो दिन चला जाता है, वो विपद है, विपद। दैट इज इन ऑस्पिशियस डे। ये प्रार्थना कर रहे हैं श्रीवास ठाकुर, ध्यान से सुनते जाइए। कुंती महारानी का प्रार्थना के सिमिलर है। महाराज कुंती महारानी भी जो प्रार्थना की, हाँ, तत्र तत्र जगत गुरु विपदा संतोष, तत्र तत्र जगत गुरु। शिवासा गोष्ठीरा चरण पड़िया भक्ति विनोद बणे, तुम्हारा घोरा कृपा वितरिया देखाओ दुर्गत जने। आप आगे आओ ना, आपके छोटे हो, इधर आओ। हाँ, आप दिख रहे हो। आगे आओ। Bhakti Vinod falls at the feet of Srivasa's family and prays, Gauranga belongs to you, please be merciful and reveal him to this fallen soul। ये भक्ति विनोद ठाकुर लिख रहे हैं ये भजन। श्रीवास ठाकुर के ऊपर, ये श्रीवास ठाकुर के पुत्र का देहांत हुआ, तो वो जो इंसिडेंट है, उस इंसिडेंट के ऊपर बहुत बड़ा भजन लिखे हैं। कम से कम 60-70 हैं, पेज नहीं, प्यार, पंक्तियां, इतना कम था। चैतन्य भागवत है, चैतन्य भागवत का ये तात्पर्य में श्रील भक्ति सरस्वती ठाकुर लिख रहे हैं, भक्ति विनोद ठाकुर के द्वारा रचित भजन इस इंसिडेंट के ऊपर। तो हम लोग वही चर्चा कर रहे थे, 3-4 क्लासेस यही चल रहा है। सो ये इसलिए यहाँ पे आया है, श्रीवास गोष्ठी चरण पड़िया भक्ति विनोद भणे।
दोमादेर घोर कृपा भितरिया देखाओ दुर्गत जने. Bhaktivinoda Thakur falls at the feet of Srivasa's family and prays, Gauranga belongs to you. Please be merciful, reveal him to this fallen soul. गौरांग महाप्रभु आपके हैं, आप कृपा करिए मेरे ऊपर और इस पतित जीवात्मा को उनका रिवील कर दीजिए. ये फॉन्ट साइज छोटा हो रहा है क्या? बढ़ाना है क्या? अच्छा, आज तक कोई बताया नहीं मुझे, मैं इधर अभी देखा तो मुझे समझ में आया. एक मिनट. आप सब लोग भी पढ़िए, आप लोग जो देख रहे हैं. मृत शिशु लय तबे भकत वत्सल, भकत संकेत गाये नाम मंगल. भगवान इतने अपने भक्त के प्रति इतने अफेक्शनेट भक्त वत्सल हैं, वो श्रीवास ठाकुर के मृत बालक को ले लिए अपनी गोद में और भगवान का नाम कीर्तन करना चालू कर दिए. क्या सौभाग्य सोचिए. गाइते गाइते गेला जानवीर तीरे, बालके सत्कार कैला जानवीर नीरे. गाते गाते गौरांग महाप्रभु जानवीर तेरे तीरे, जानवी नदी के तट में गए और बालक का फिर जो अंतिम संस्कार है भगवान भी गए, साथ में सारे भक्त लोग भी गए किए. जानवी बले न मम सौभाग्य अपार, सफल हईल व्रत छिल जे अमार. गंगा said, My good fortune is unlimited. मेरा सौभाग्य अपार है. My past pious deeds have now borne fruit. सफल हईल व्रत छिला जे अमार. मेरा जो है सफल हो गया जीवन, उसका जो भी मैंने व्रत रखा था पिछले पूर्व जन्मों में, जितना भी मैंने तपस्या किया, पाप पुण्य लिया, उसका वो सफल हो गया. कैसे? मृत शिशु देन गोरा जानवीर जले, उठली जानवी देवी शिशु लय कोले. गौरांग महाप्रभु then took the dead child into the waters of the Ganges, and Ganga Devi rose from the water and accepted the child in her embrace. महाप्रभु जैसे ही मृत बालक को लेकर के गंगा में प्रवेश की स्नान कराने के लिए, तो तुरंत गंगा देवी प्रकट हो गई और शिशु को अपनी गोद में ले ली. उठलिया स्पर्शे गोरा चरण कमल, शिशु को ले प्रेम देवी हाय जलमल. She then emotionally touched the lotus feet of Gaura. Holding the child in her embrace, the goddess became overwhelmed with ecstatic love. तो गंगा माता प्रकट हुई और गौरंग महाप्रभु के चरण कमलों को बहुत ही भावपूर्वक स्पर्श करती है और उस शिवास ठाकुर के पुत्र को गोद में लेकर के भाव विभोर हो गई कृष्ण प्रेम से. जानवीर भाव देखी जत भक्त गान, श्री नाम मंगल ध्वनि करे अनुक्षण. स्वर्ग हैते देवे कार्य पुष्प वर्षण, विमान संकुल तबे छाइल गगन. এই रूपे नाना भावे हय मगन, सत्कार करिया स्नान कैल सर्वजन. तो सारे भक्त लोग भी देख करके जानवी माता के भाव को, गंगा के भाव को देख करके सब भक्त लोग श्री नाम मंगल ध्वनि करना अनुक्षण, चैंटेड द ऑस्पिशियस नेम्स ऑफ द लॉर्ड. भगवान का हरि नाम ध्वनि लेना चालू कर दिए और स्वर्ग से देवता लोग भी प्रसन्न होकर के क्या कर रहे, पुष्प वृष्टि कर रहे हैं. देवता लोग कब पुष्प वृष्टि करते हैं मालूम है? जब या तो भगवान का अवतरण होता है या भगवान किसी बहुत भयानक असुर का वध कर देते हैं, तब पुष्प वृष्टि करते हैं. यानी ये लीला लगभग ऐसी ही है. इतना ऑस्पिशियस श्रीवास ठाकुर की भक्ति की महिमा के बल पे ये सब हो रहा है. जिस प्रकार से हर कोई अनेकों प्रकार के भाव में एब्जॉर्ब हो गया और इस शिशु का अंतिम संस्कार किए और स्नान किए सब लोग. परम आनंद सब गेला निज घरे, भक्ति विनोद माजे गोरा भाव भरे. सब लोग बड़े आनंद के साथ अपने घर में भाव विभोर होकर के लौट गए. भक्ति विनोद मर्ज इन एक्सेटिक लव फॉर लॉर्ड गौरांगा. ये लिखते लिखते भक्ति विनोद ठाकुर गौरांग महाप्रभु के प्रेम के भाव में एब्जॉर्ब हो गए. तो अब ऑडियंस को जो सुन रहे हैं ना, उनको अपील कर रहे हैं भक्ति विनोद ठाकुर. सुनिए क्या अपील कर रहे हैं. नदिया नगरे गोरा चरितामृता, पिया शोक भय छाड़ स्थिर कर चित्त. अनित्य संसार भाई कृष्ण मात्र सार,
गोरा शिक्षा मते कृष्ण भजन निवार। गोरार चरण धरि जे भाग्यवान, ब्रजे राधा कृष्ण भजे शिव प्राण। राधा कृष्ण गोरा चांदना ते वृंदावन, ई मात्र कर सार पावे नित्य धाम। विद्या बुद्धिहीन दीन किंचन चार, कर्म ज्ञान शून्यामी शून्य प्रचार। श्री गुरु वैष्णव मोरे दिले न उपाधि, भक्तिहीने उपाधि हैलाई भे व्याधि। यतन करियासे व्याधि निवरणे, शरण लईनु आम्ही वैष्णव चरणे। वैष्णवेरे पादरज मस्तके धरियाय, शोक सातन गाय भक्ति विनोदिया। इस प्रकार से भक्तिविनोद ठाकुर ने कंप्लीट किए। बहुत सुंदर भक्तिविनोद ठाकुर के द्वारा रचित ये सॉन्ग बोल सकते हैं, सॉन्ग ही, पोयम सॉन्ग। तो सुनने वाले भक्तों को अपील कर रहे हैं, भक्तिविनोद ठाकुर बोल रहे हैं कि ड्रीम द निक्टेरियन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गौरांगस नदिया पास टाइम। नवदीप गौरांग महाप्रभु के नवदीप के लीलाओं को, कि अमृत में, हाँ, लीलाओं को क्या करिए, पान करिए, ड्रिंक करिए। कैसे पान करिए? कान से, हाँ, सुन सुन करके। लेकिन कहाँ से हम लोग पान कर पाएंगे? हम तो विष को पान करने में मग्न है ना। विष, विष हमको अमृत लगता है। विष क्या है? यहाँ से भी विष लेते हैं हम लोग, यहाँ से भी विष लेते हैं। यहाँ से विष क्या लेते हैं? फिल्मी सॉन्ग, मूवीज, और जितने भी मटेरियलिस्टिक चीजें सुनना, ये सब क्या है? विष है। इसको छोड़ देना चाहिए। गौरांग महाप्रभु के नवदीप के पास टाइम लीलाओं को, जो अमृत के समान है, उसका पान करिए अपने कान से। बाकी सबको दूर फेंक दीजिए। एंड पैसिफाई योर हार्ट बाय गिविंग अप ऑल लेमेंटेशन एंड फियर। अपने सारे शोक और भय को त्याग करके अपने हृदय को क्या कर दो? पैसिफाई कर लो, यानी स्थिर कर लो। स्थिर। तो जो भगवान की अमृतमय कथाओं को सुनता है, उससे उसका हृदय स्थिर हो जाता है। हृदय स्थिर होना मतलब विचलित नहीं। हृदय में क्या है? हृदय में क्या है? बोलो। हृदय में मन है, हृदय में बुद्धि है, हृदय में अहंकार, और सबसे महत्वपूर्ण हम खुद ही हैं। हृदय में आत्मा भी है और परमात्मा भी है। तो मन बुद्धि भी स्थिर हो जाएगा उस भक्त का, जो बड़े ध्यान से गौरांग महाप्रभु की कथाओं को सुनता है। तो पिया पिया शोक भय छाड़ा, स्थिर कर चित्ता, अनित्य संसार भाई कृष्ण मात्र सार। अनित्य संसार भाई कृष्ण मात्र सार, गोरा शिक्षा मते कृष्णा भजनिवार। भौतिक जगत क्या है? ये मैं क्या वो करा रहा हूँ, क्या बोलते हैं इसको, एंटरटेनमेंट थोड़ी करा रहा हूँ। इसमें बहुत भाव है। देखो भक्तिविनोद ठाकुर कितने भाव से लिख रहे हैं। ये भौतिक जगत क्या है? अनित्य है संसार है भाई, कृष्ण ही केवल सार है, कृष्ण को पकड़ लो। ऑलवेज इंगेज इन द वर्शिप ऑफ कृष्ण अकॉर्डिंग टू द टीचिंग्स ऑफ गौड़ा। कृष्ण का भजन करो। अनिवार्य, अनिवार्य मतलब निरंतर, निरंतर कृष्ण का भजन करो, कृष्ण का सेवा करो, चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा के अनुसार, मनमाने तरीके से नहीं। ठीक है ना? ये क्यों बोल रहे हैं भक्तिविनोद ठाकुर? क्योंकि कई लोग होते हैं कृष्ण का सेवा भजन तो करते हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु, गौरव महाप्रभु की शिक्षा के अनुसार नहीं करते, अपने मन के अनुसार। अपने मन के अनुसार कैसे करते हैं? कृष्ण का भजन along with सेंस ग्रेटिफिकेशन, है ना? गौरंग महाप्रभु की शिक्षा के अनुसार कृष्ण का भजन करना मतलब, गौरंग महाप्रभु की क्या शिक्षा है? वैराग्य विद्या निज भक्ति जोगम, शिक्षार्थ में कहा पुरुष पुराण। वैराग्य विद्या निज भक्ति योगम। चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा क्या है? वैराग्य विद्या सिखाए हैं महाप्रभु, है ना? कंप्लीट डिटैचमेंट फ्रॉम मटेरियल सेंस एंजॉयमेंट, और कंप्लीट अटैचमेंट फॉर कृष्णा। तो इसको है, इसको बोलते हैं अकॉर्डिंग टू टीचिंग्स ऑफ गौरांग। ब्रज, ब्रज भाव के अनुसार कृष्ण का सेवा। ब्रज भाव क्या है? कि अपने सुख के लिए कुछ भी नहीं, केवल सब कुछ कृष्ण के सुख के लिए। इस उद्देश्य के साथ कृष्ण का भजन करें, कुछ अपने स्वार्थ पूर्ति करने के लिए नहीं,
कृष्ण का भजन किया तो मुझे कुछ मिलना चाहिए, कृष्ण का सेवा किया तो कुछ मिलना चाहिए मुझे। ये नहीं, गौरांग महाप्रभु की शिक्षा ये नहीं। गोरार चरण धरी जय भाग्यवान, ब्रजे राधा कृष्ण भजे से और प्राण। तो भक्तिनाथ ठाकुर बोल रहे हैं, इस प्रकार से गौरांग महाप्रभु शिक्षा के अनुसार जो कृष्ण का भजन करता है, सेवा करता है, ऐसा भाग्यशाली व्यक्ति जो गौरांग महाप्रभु के चरण कमलों को क्या कर लेता है, पकड़ लेता है अच्छे से। हाँ, गौरार गौरार चरण धरी जय भाग्यवान। गौरांग महाप्रभु के चरण कमलों को जो पकड़ लेता है वो बहुत भाग्यवान है। और और इस प्रकार से राधा कृष्ण का ब्रज में, ब्रज भाव से क्या करता है, पूजा करता है, वो मेरा प्राण है। किसका प्राण? भक्तिनाथ ठाकुर बोल रहे हैं, सोचिए, ये भक्तिनाथ ठाकुर देख रहे हैं ना, श्रील भक्तिनाथ ठाकुर की सच्चिदानंद श्रील भक्तिनाथ ठाकुर है, सप्तम गोस्वामी, सेवेंथ गोस्वामी है। गृहस्थ हुए लेकिन फिर भी गोस्वामी में इनका गिनती हुआ। तो बोल रहे हैं कि जो भाग्यवान व्यक्ति गौरांग महाप्रभु के चरण कमलों को पकड़ के राधा कृष्ण का पूजा करेगा, वो मेरा प्राण है। गौरांग महाप्रभु के चरण कमल को पकड़ के मतलब अल्टर में जाकर के चरण कमल को पकड़ लेना, वो भी मीठी है, वो भी करना चाहिए, मौका मिल जाए तो अच्छी बात है, हम लोग तो करते हैं डेली। लेकिन मतलब क्या है? घोर शिक्षा मते कृष्ण भजन निवार, अनित्य संसार भाई कृष्ण मात्र सार। अनित्य संसार को त्याग दो, कृष्ण ही मात्र सार है, उनको पकड़ लो और गौरांग महाप्रभु की शिक्षा के अनुसार जो है भजन करो। राधा कृष्ण गोरा चांद नादे वृंदावन, यही मात्र कर सार पावे नित्य धन। टेक Radha Krishna, Gaurachandra, Nadi and Vrindavan as the essence of your life, and you will attain eternal wealth. नित्य धन पा जाएंगे आप, सनातन धन। क्या करने से? राधा कृष्ण, गौरांग महाप्रभु, नवदीप धाम, वृंदावन को अपने जीवन का सार समझ मान लो, यही अपना, इसी को अपना प्राण बना लो। विद्या बुद्धि हीन दीन अकिंचन चार, कर्म ज्ञान शून्यामि शून्य सदाचार। ये हमारे लिए, मेरे लिए बोल रहे हैं भक्तिनाथ ठाकुर। I am devoid of education and intelligence. I am fallen, meek, poor and insignificant. I am devoid of past deeds, knowledge and proper behavior. मेरा कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, कोई विद्या नहीं है, बुद्धि नहीं है, और मैं पतित हूँ, दीन हूँ, इंसिग्निफिकेंट, हीन हूँ, अकिंचन हूँ, शार मतलब पतित, और कोई कर्म ज्ञान शून्य, कोई पुण्य नहीं है, ज्ञान भी नहीं है, शून्य सदाचार, सदाचार भी नहीं है, प्रॉपर बिहेवियर भी नहीं है। बस श्री गुरु वैष्णव मोरे दिले न उपाधि, भक्ति ही ने उपाधि है लय व्याधि। लेकिन मेरे गुरु और वैष्णवों ने मुझे ये टाइटल दिया है, भक्ति विनोद। Yet because I am devoid of devotion, this name has become an disease. तो ये विनम्रता पूर्वक दोनों ठाकुर लिख रहे हैं। So to cure this disease, I have taken shelter under the lotus feet of the Vaishnavas. ये व्याधि को दूर करने के लिए मैंने वैष्णव के शरण कमलों का आश्रय लिया है। इस प्रकार से हमको ये सिखा रहे हैं भक्ति ठाकुर। ये क्या लिखा है, ये क्या पढ़ रहे हैं अभी हम? अपील टू वैष्णवास, वैष्णवों को अपील कर रहे हैं। अपील समझते हैं ना? प्रार्थना, प्रार्थना कर रहे हैं ना, किसको? वैष्णवों को प्रार्थना कर रहे हैं। तो ये हमको सिखा रहे हैं कि हमको ऐसे वैष्णव को प्रार्थना करना चाहिए। ये आप जो है श्री गुरु वैष्णव मोरे दिले ना उपाधि, भक्ति ही ने उपाधि है ले जे बेपाधि, यतन करिय से व्याधि निवरणे, शरण लाइन आमी वैष्णव चरणे। वैष्णवेरा पद रज मस्तके धरियाय, शोक साधन गाय भक्ति विनोदिया। So taking the dust of the Vaishnava's feet on my head, Bhakti Vinod sings this Soka Shatan, the destroyer of lamentation. लेमेंटेशन, शोक को नष्ट करने वाला गीत। बहुत सुंदर गीत है, जिसका नाम है ये, जो है इसमें बहुत अच्छा शिक्षा भी है। सोचिए कितना बड़ा है, ये सब चल रहा है। ये देखो, यहाँ से चालू हुआ प्रदोष समय, यहाँ से चालू हुआ, एक दो, ये इतने सारे। इसको अलग से प्रिंट करके रखना चाहिए, और गाना बहुत सुंदर है। इतना देखो, इतना सारा, कम से कम 40 50 60 बयान होंगे। ये शिला भक्ति जी ठाकुर तात्पर्य बना दिए इसी को, इस प्रसंग के यहाँ, बाप रे।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे। अब पहुंचे हम लोग 30 नंबर टेक्स्ट, 34 नंबर टेक्स्ट। यदि वह संसार धर्मे नार संवरिते विलंबे कांति हजार ये लाय चित्ते। If you cannot check these familial emotions, then at least cry to your satisfaction later. तो ये भक्तिनाथ ठाकुर का हम लोग सॉन्ग में तो पूरा कवर हो गया। ये चैतन्य भागवत में भी चल रहा है। तो प्रसंग क्या चल रहा है कि श्रीवास ठाकुर का मृत पुत्र जब मर गया तो उनके पास गए, अपनी पत्नी के पास, और उनको जो है उपदेश देना चालू कर दिए। बोले कि ये सब शोक वोक बंद करो, महाप्रभु का कीर्तन में विघ्न नहीं आना चाहिए। बोले अगर आप लोग अपना जो शोक है ये खत्म नहीं कर सकते हो तो कम से कम आप अपना पूरे संतुष्टि के साथ रो लेना, बाद कीर्तन एक बार हो जाएगा तो फिर अच्छे से फिर रो लेना। ऐसा करके बोल रहे हैं। अन्य अन्ययन केह ये आख्यान न सुनए पाछे ठाकुरेर नृत्य सुख भंग है। Don't let anyone else hear about this incident, otherwise the Lord's happiness from dancing will be disturbed। और ये आपका ये जो घटना है, आपके शोक करने से अगर किसी को भी पता चल गया तो फिर भगवान का जो सुख है नृत्य करने में, वो उसमें विघ्न आ जाएगा। कलरव सुनी जदि प्रभु बाय पाया बे आजी गंगा प्रवेश मुँह सर्वथा। मगर आप लोगों का कलरव सुन करके, कलरव मतलब प्रमोशन, शोक, रोना धोना सुन करके महाप्रभु अपनी बाह्य चेतना में आ जाते हैं, यानी भाव उनका टूट जाता है कृष्ण प्रेम का। तब निश्चित रूप में आप जान लो कि आज मैं गंगा में जाकर के डूब जाऊं, मेरा मृत्यु हो जाएगा, ऐसा समझ लो आप। ऐसा बोलती सब स्थिर है लेना श्रीवास वचने चली लेना श्रीवास प्रभुर संकीर्तन परानंदे संकीर्तना करे श्रीवास पुनः पुनः पाड़े आरो विशेष उल्लास। श्रीनिवास पंडितेरा ये मन महिमा चैतन्यरा पार्षदे निगुण सिंह। सोचे कितना इम्पॉसिबल है ये, कोई कर नहीं सकता, इतना आसान नहीं है। हाँ, तो पढ़ने में बस लग रहा है, पढ़ने में भी पता चल रहा है, लेकिन कैसे कर सकता कोई। शिवाज ठाकुर सबको स्थिर किए और ऐसे धमकी दे दिए कि अगर तुम्हारे रोग शोक से विघ्न आया तो मैं गंगा में जाके डुबकी लगा लूंगा। ये बोल करके वो लोग रोना धोना बंद कर दिए थे। ये बोल करके वापस गए श्रीवास ठाकुर संकीर्तन में। तो चलो यहाँ तक भी हो सकता है, कोई बहुत ही धीर भक्त है तो कर भी ले, इतना कर भी सकता है कोई। लेकिन इसके बाद कैसे करेगा, किसी का मान लो पुत्र का मृत्यु हो गया है सामने, तो वापस से संकीर्तन में आके परानंदे संकीर्तन करे श्रीवास। बिल्कुल अद्भुत आनंद है। श्रीवास पार्टिसिपेट विद ग्रेट एक्सटेसी इन द संकीर्तन, हिज एक्सेप्शनल हैप्पीनेस रिपीटेडली इंक्रीज्ड। सोचिए, पुनः पुनः बाढ़े आरो विशेष उल्लास कर पाएगा कोई? अगर कोई बहुत धीर धैर्य रख करके चलो शोक नहीं करेगा कि महाप्रभु का संकीर्तन चल रहा है तो विघ्न है, वो खुद आ गया कीर्तन कर रहा है, लेकिन खुद ही अंदर अंदर दुखी तो रहेगा ना। भले एक्सटर्नली पार्टिसिपेट करेगा, लेकिन अंदर अंदर सुख कैसे महसूस कर सकता है भगवान के कीर्तन में। और शिवा ठाकुर का सुख क्यों है? क्योंकि महाप्रभु का कीर्तन, महाप्रभु को सुख मिल रहा है, इसलिए एक्सेप्शनल हैप्पीनेस को महसूस कर रहे हैं। यानी पुत्र के शोक का जो दुख है वो श्रीवास ठाकुर को उसका फर्क नहीं पड़ा। महाप्रभु को सुख मिल रहा है मेरे आंगन में कीर्तन करके, वो सुख के कारण श्रीवास ठाकुर का सुख इतना ज्यादा है कि पुत्र के मृत्यु का शोक उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। समझ रहे? तो इसी प्रकार से जो कोई भक्त है ऐसा भगवान को सेवा करने में, भगवान के आदेश का पालन करने में, भगवान को सुख देने में, जब आनंद को एक्सपीरियंस करता है, अनुभव करता है, तो इस भौतिक संसार के शोक और सुख दोनों से अप्रभावित हो जाएगा। परम दृष्टवानी वर्तते उसको बोलते हैं। भौतिक संसार का प्रलोभन और सुख भी उसको विचलित नहीं करेगा। और
और बहुत कुछ दुख भी आया तो भी उसको विचलित नहीं करेगा। श्रीनिवास पंडितेरा एमन महिमा, सच आर द ग्लोरीज ऑफ श्रीवास पंडित, ये महिमा है श्रीवास ठाकुर की। Who was the most qualified among Lord Chaitanya's associates? चैतन्य महाप्रभु के जितने भी पार्षद हैं उसमें सबसे ज्यादा योग्य है। चैतन्येरा पार्षदेर ए गुण सीमा, चैतन्य महाप्रभु के पार्षदों में ये गुण उदाहरण ऐसे अद्भुत गुण रखने वालों की सीमा में है। यानी इससे इससे और लिमिट ऊपर कैसे जा सकते हैं, इज द लिमिट ऑफ इस क्वालिफिकेशन। इतना इतना डिटैच्ड और इतना पूरी प्रकार से समर्पित महाप्रभु। स्वानुभावानन्दे नृत्या करे गौरचन्द्र, तत्क्षणे रहिले ना दई भक्त वृंद, परम परसुनीलेन सर्व भक्त गण, पंडितेरा पुत्रेरा महिला वैकुंठ गमा। So Gaurachandra danced in his own ecstatic mood, स्व अनुभवानंदे, अपने खुद के साक्षात्कार अनुभव के आनंद में नृत्य कर रहे हैं गौरचंद्र भगवान। और आफ्टर सम टाइम ही एंड द डिवोटीज स्टॉप द कीर्तन, कुछ समय के बाद भगवान गौरचंद्र और उनके भक्तों ने कीर्तन करना बंद कर दिया। जब कीर्तन बंद किए, so gradually word spread among the devotees that Srivas Pandit's son had departed for Vaikuntha। ये धीरे धीरे क्या हो गया, फैल गया खबर कि श्रीवास ठाकुर के पंडित का पुत्र वैकुंठ गमन कर गए, चले गए। तथापि वो केह किछु व्यक्त नाही करे, दुख बड़ा पाइले सबाई अंत, सर्वज्ञेर चूड़ामणि श्री गौर सुंदर, जिज्ञासेन प्रभु सर्व ज्ञानवंत। फिर भी कोई भी ये जो समाचार है, खबर, बाकी कुछ कुछ भक्तों को पता चलना चालू हो गया था, लेकिन कोई समाचार सुना नहीं रहा है। दे ऑल केप्ट देयर फीलिंग्स ऑफ डिस्ट्रेस इन देयर हार्ट। बाकी भक्तों को दुख हो रहा था कि शिवाज ठाकुर का पुत्र का देहांत हो गया है। सब अपना दुख को हृदय में धारण करके रहेगा, लेकिन कोई कुछ बोल नहीं रहा है। क्यों? डर है कि महाप्रभु को पता चलेगा फिर उनके संकीर्तन में विघ्न आ जाएगा, तो ये पता नहीं चलने देना चाहिए, दिस इज नॉट गुड। तो छुपा के सब लोग रखे हुए हैं, ये सूचना नहीं देना चाह रहे किसी भी तरीके से। और सर्वज्ञेर चूड़ामणि श्री गौर सुंदर, श्री गौर सुंदर द क्रेस्ट जूल ऑफ omniscient persons placed a question before everyone present there। भगवान गौर सुंदर जो है सबके सामने ये प्रश्न रखे। क्या प्रश्न रखे? प्रभु बोले आजी मोर चित्त की मन करे, कौन दुख भैया छे पंडितेर घरे, पंडित बोले न प्रभु मोर कौन दुख, चार घरे सुप्रसन्ना मारा श्री मुख। भगवान बोले, सबको प्रश्न पूछे। आई कांट एक्सप्लेन हाउ आई फील टुडे, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, बता नहीं सकता हूँ कि आज मेरे को कैसा महसूस हो रहा है। हाँ, लगता है कुछ श्रीवास ठाकुर में कुछ दुख आ गया है क्या, ऐसा महाप्रभु पूछ रहे हैं। श्रीवास पंडित बोले, ओ लॉर्ड, व्हाट distress could I have when your pleasing lotus face is present in my house। हे भगवान, मेरे घर में क्या दुख हो सकता है जब आपका इतना सुंदर आनंददायक अ, कमल, मुख कमल विद्वान है हमारे घर में, तो क्या दुख हो सकता है? कोई दुख नहीं है। से आछिले न जता सकल महान,
कैसी लेना पंडितेरा पुत्रेरा वृतांत। संभ्रमे बलये प्रभु कहा कतक्षण। सुनी लेना चारिदंड रजनी जखम। तुम्हारा आनंद भंगा भय श्रीनिवास कहा रे वो यह नहीं करे न प्रकाश। परलोक আছে আটাই প্রহর। ইবে আজ্ঞা দেহ কার্য करिते सत्वा। सो शेषे आछि लेना यह तो सकल महान था। महाप्रभु पूछ रहे हैं ऐसा। शिवाश ठाकुर कुछ बोल नहीं रहे, बोल रहे हैं क्या दुख हो सकता है? कोई दुख नहीं हो सकता है। जहाँ पे आप है वहां पे कोई दुख नहीं है। तो महाप्रभु लेकिन बाकी जो भक्त लोग थे वो फिर फाइनली बताए कि श्रीवास पंडित के पुत्र के साथ क्या हुआ है। तो भगवान बड़े ही गंभीर होकर के पूछे कितना समय हो गया। हाँ, तो भक्त लोग बताए कि ये तो कल शाम शाम की शुरुआत में ही हो गया था। पूरा रात कीर्तन चलता रहा और रात्रि रात्रि के अंत में जाकर के महाप्रभु पूछते हैं। बोले तो ये तो अर्ली इन द इवनिंग तभी हो गया था। हाँ। और फिर बोले भक्त लोग कि fearing that your ecstasy would be disturbed, Srinivas did not inform anyone about this. श्रीनिवास पंडित ये डर के मारे कि आपका जो भाव है उसमें विघ्न ना आ जाए, इसलिए उन्होंने किसी को इन्फॉर्म नहीं किया इस ये का दुखद समाचार। So it is nearly 7.5 hours since the child left his body. मतलब बताएं कि लगभग 7.5 घंटे हो गए हैं पुत्र का देहांत हुए। नाउ प्लीज गिव अस परमिशन टू परफॉर्म द लास्ट राइट्स। 7.5 घंटा लगभग हो गया था, रात्रि खत्म हो रही है, ब्रह्म मुहूर्त चालू हो गया। तब भक्त लोग बताए और बोले कि अब आप आज्ञा दीजिए, हम श्रीवास ठाकुर के पुत्र का अंतिम संस्कार के लिए आगे बढ़े। बोल रहे हैं तो शिवास के ऐसे अद्भुत कथन को सुन करके, कार्य को सुन करके भगवान चैतन्य महाप्रभु जब सुने तो इमीडिएटली बोले गोविंदा गोविंदा, गोविंद को स्मरण किए और फिर बोले हाँ, प्रभु बोले है ना संगा छाड़िब के मते तबले महाप्रभु लागिला कांदिते। पुत्र शोका ना जानिला जे मोहार प्रेमे ये न सब संग मुई छाड़िब के माने। एतबली महाप्रभु कांदेन निर्भर त्याग वाक्य सुनि सबे चिंतेन अंतर। नाही जानी की परमाद पढ़ाई कखना अन्योन्य चिंतय सकल न भक्त तो महाप्रभु जब ये सुने तो सुनी श्रीनिवासे अति अद्भुत कथन गोविंद गोविंद प्रभु करे न स्मरण। गोविंद गोविंद करके स्मरण किए और फिर महाप्रभु बोले कि हे न संग छाड़िबा के मते एता बोली महाप्रभु लागी लकानी। तो बोले मैं ऐसे भक्त का संग कैसे छोड़ पाऊंगा। मैं ये बोल करके रोना चालू कर दिया। हाँ, क्या बोले महाप्रभु, कैसा भक्त का संग, कैसा श्रीनिवास जैसे भक्त का संग मैं कैसे छोड़ पाऊंगा। और ये बोल करके रोने लग गए। बोले कि पुत्र शोक ना जानीला जे मोहारा प्रेम है। मेरे प्रेम के कारण जो पुत्र का शोक भी जिसको छू नहीं सका। हेन सब संग मोहि छाड़िबा के मने, ऐसे भक्तों का मैं संग कैसे छोड़ पाऊंगा। हाउ विल आई गिव अप द एसोसिएशन ऑफ वन हु डिड नॉट लेमेंट फॉर हिज सन आउट ऑफ लव फॉर मी। मेरे प्रेम के कारण अपने पुत्र के शोक को भी भूल गया। ऐसे भक्त का संग मैं कैसे छोड़ पाऊंगा। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि कुछ समय में संन्यास लेना था।
महाप्रभु वो सोच करके आप रोना चालू करते हैं। एतबली महाप्रभु कांदेना निर्भरा। आफ्टर स्पीकिंग इन दिस वे महाप्रभु क्राइड प्रोफ्यूजली। प्रोफ्यूजली समझते हैं? फूट फूट कर रोना। फूट फूट कर रोए हैं कभी? हाँ, नहीं रोए? क्या बात कर? फूट फूट कर कैसे रोते हैं? रो के दिखाओ, फूट फूट कर रोए हैं? हाँ, नहीं रोए? हाँ, समझ गए। वो रोए हैं। वो हिचक हिचक के, गदगद वाणी, बड़ी बड़ी आंसू बह रही है पूरा। रसू धारा बह रही है, रोक नहीं सकते हैं। हाँ, पूरा उसको बोलते हैं कांदे न निर्भर, त्याग वाक्य सुनी सबे चिंते न अंतर। महाप्रभु बस इतना बोले, कैसे भक्त का संग मैं कैसे छोड़ पाऊंगा? आप फुट फुट कर रोना चालू कर दी। बाकी भक्त लोग ये सब सुने कि महाप्रभु छोड़ के जाने की बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं कैसे छोड़ पाऊंगा, मतलब छोड़ने का कुछ विचार बना रहे हैं क्या? तो सबके मन में चिंता आ गई। सब भक्त लोग, जितना चिंता पुत्र के मृत्यु में नहीं हुआ, शोक नहीं आया, अब ये बात की चिंता आ रही है कि महाप्रभु ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि मैं ऐसे भक्तों को कैसे छोड़ के जा पाऊंगा। तो ये चिंता सता रही है। नहीं जाने की प्रमाद पढ़ाए कखन, द डिवोटीज डिस्कस among themselves but they could not understand when such a calamity would occur। तो आपस में सब भक्त लोग चर्चा करने लगे, ये क्या है, आपको मालूम है? कुछ बोला महाप्रभु ने? आपको कुछ बताया क्या? ये क्या बोल रहे हैं? ये छोड़ के जाएंगे मतलब? हाँ, लेकिन कोई समझ नहीं पा रहा है कि ऐसी दुर्घटना, ऐसी कैलेमिटी ये कब आ पड़ेगा, आ गिरेगी। क्योंकि किसी को मालूम नहीं, महाप्रभु कुछ हिंट भी नहीं दिया अभी तक कि संन्यास लेने वाले हैं। लेकिन सब भक्त लोग ऐसा विचार कर रहे हैं। काजी हस्ती छा काजी हस्त छाड़िया, प्रभु करीबे संन्यास। तबे ध्वनि करि कांदे, छाड़िया निस्वास। स्थिर हाइले न जदि, ठाकुर देखिया। सत्कार कहरित शिशु, जाए न लइया। So they concluded that the Lord sighed deeply and cried loudly because he would eventually leave household life and accept sannyas। भगवान को देखिए कि बड़े जोर जोर से सांस ले लेकर के और जोर जोर से रो रहे हैं। तो कुछ भक्त लोग जो है समझ गए, ये निष्कर्ष पे आ गए कि लगता है वे अपना गृहस्थ जीवन को त्याग करके संन्यास ले लें। और when the Lord became somewhat pacified on seeing the child, he prepared to take the child for performing its last rites। ये भगवान पुत्र को फिर घर से बाहर लेके आए, आंगन में रखा गया। और जब भगवान देखे कि पुत्र जो है देख करके थोड़ा सांत्वना मिली, सांत्वना में थोड़ा रुके, तो फिर आज्ञा दी है कि प्रिपरेशन किया जाए अंतिम संस्कार करने के लिए। मृत शिशु प्रति प्रभु बोले न वचना, श्रीवासेरा घर छाड़ी जाओ की कारा। शिशु बले प्रभु जेना, निर्बंध तुम अन्यथा कह सकती, आचार्य कहा। सो महाप्रभु जब पुत्र को बाहर लाया गया, तो महाप्रभु पूछते हैं कि बताओ, श्रीवास ठाकुर का घर छोड़ करके आप क्यों जा रहे हो? ये पुत्र बोलो। तो पुत्र खड़ा हो, मतलब उठ बैठा। मृत मृत पुत्र मला हुआ बालक उठ गया और बोला, प्रभु जैन निर्बंध तुम्हार अन्यथा कराय शक्ति आछे कहार। जो आपके द्वारा निर्बंध कराया गया है, यानी जो भी आपके द्वारा तय कर दिया गया है, तो उसको बदलने का शक्ति किसके पास है? आपने जब डिसाइड कर दिया कि अब इस समय जन्म होगा, इस समय मृत्यु होगा, तो उसको कौन बदल सकता है? हाँ। मृत शिशु उत्तर कराए प्रभु सने, परम अद्भुत सुने सर्व भक्त गणे। All the devotees were struck with wonder to hear the dead child reply to the Lord's question। सोचिए, ये तो बहुत अद्भुत ही हो जाएगा ना। कोई व्यक्ति मर गया है और वो अचानक से बोलने लगता है, तो आश्चर्य की बात है ही। हाँ। तो जब सब भक्त लोग देखे कि महाप्रभु के प्रश्न का, वैसे तो प्रश्न तो कई लोग पूछते हैं, जब किसी का देहांत हो जाता है तो पूछते हैं ना, क्यों छोड़ के गए, बताओ क्यों छोड़ के गए।
पूछते ही रहते हैं, बस छाती पीट पीट के पूछते हैं, बताओ क्यों छोड़ के जा रहे हो, क्यों छोड़ के जा रहे हो। ये कोई उत्तर आता है? नहीं आता। महाप्रभु बस एक बार पूछे, बोलो, हाँ, शिवा ठाकुर का घर छोड़ के क्यों जा रहे हो? तो बोलना चालू कर दिया। ऐसे बोलना चालू किया, सब भक्त लोग बड़े आश्चर्यचकित हो गए। भगवान ने बुलवा दिया। हाँ, शिशु भले जे देहते जते कति बसा, निर्बंध आछिल भुंजी लान से रासा। निर्बंध कुचिला आर राजिते न पारी, एबे चली लान अन्या निर्बंधित पूरी। The child said, I stayed and enjoyed as long as I was destined to live in this body. पुत्र बोला कि इस शरीर में जितने दिन तक रहना था उतने दिन तक मैं रहा, हाँ, एंजॉय किया। और जैसे ही मेरा समय आ गया तो मुझे इस शरीर को छोड़ के जाना ही था, निकल गया मैं। दैट destined टाइम इज नाउ completed। वो जो अवधि थी, जितने समय के लिए मुझे ये शरीर मिला था, वो कंप्लीट हो गया है अभी। इसलिए मैं यहाँ पे और ज्यादा नहीं रह सकता हूँ। अब मैं अपने दूसरे जो देह में, जिसमें मेरा इस, कर दिया गया है डेस्टिनेशन, तो वहां पे मैं जा रहा हूँ। ऐसा कौन बता रहा है? तो पुत्र बता रहा है। मृत पुत्र इस प्रकार से बोल रहा है। ऐसे ही चित्रकेतु महाराज का भी अष्टोक पुत्र था। उसका भी जब मृत्यु हो जाता है तो नारद मुनि के बोलने पे वो भी उठ के यही प्रवचन करता है, और फिर वापस से मृत हो जाता है। ये देहेरा निर्बंध गेल रहिते न पारी, इन कृपा कर जेना तो मन पसारी। के कहारा बाप प्रभु के कारानंदन, सबे आपा नार कर्म हटाए पुंजा। बोल रहे हैं कि इस शरीर में मेरा जो रहने का अवधि था वो खत्म हो गया, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं रह सकता हूँ। कि बट भगवान, हे भगवान, आप मेरे ऊपर इतनी कृपा करिए कि मैं कैसी भी अवस्था में रहूंगा, अब अगला नया शरीर प्राप्त करूंगा, कैसा भी अवस्था में रहूंगा, आपको मैं भूलूं नहीं। बस ये आप कृपा कर दीजिए। सो कहने का मतलब ये है कि वो पुत्र बोल रहा है कि अगर मैं चाह भी लूं कि मैं रुक जाता हूँ, नहीं जाता हूँ, लेकिन मैं नहीं कर सकता हूँ ऐसा। अब ये गया शरीर, मेरे को इतने साल रहना था तो हो गया, वो साल जैसे कंप्लीट हुआ उतना समय अवधि, अब मुझे जाना ही पड़ेगा। मैं रुक नहीं सकता हूँ अपनी इच्छा से। तो बस ऐसी कृपा करिए भगवान। और ये सब किसके कारण हो रहा है? आप भगवान, आपकी ही इच्छा से हो रहा है। तो आपकी इच्छा को टालने की शक्ति किसके पास है? नहीं टाल सकता कोई। तो बस आप इतनी कृपा कर दीजिए, आपको मुझे जहां भेजना है भेजिए, लेकिन ऐसी कृपा करिए कि आपको मैं भूलूं नहीं। हाँ, हे भगवान, इस संसार में कौन किसका बाप है, कौन किसका पुत्र है? कोई किसी का बाप और पुत्र नहीं। अपने अपने कर्म के अनुसार व्यक्ति आता है और अपने कर्म का जो फल है वो करके फिर निकल जाता है। ऐसे जैसे रिजर्वेशन करते हैं, हाँ, तो एक स्टेशन से लेकर मान लीजिए 25 स्टेशन का जर्नी है, तो कोई पहले स्टेशन से चढ़ता है, कोई 5वें स्टेशन में आएगा, 5वें में आएगा, 8वें में उतर जाएगा, कोई पहले से आएगा, 20 में उतरेगा, कोई 6ठे में स्टेशन में चढ़ेगा, 25वें में उतरेगा। तो सब अपने अपनी स्थिति के अनुसार आते हैं और चले जाते हैं। हाँ, तो इसमें इसमें कोई किसी का नहीं है वास्तव में। ये प्रवचन वो बालक कर रहा है, और उसके पिताजी हैं, माता जी, सब लोग सुन रहे हैं। भगवान भी है सामने, भगवान को भी बता रहे हैं। जत दीन भाग्य छिला श्रीवासेर घरे, आछिलान एबे चली लामा अन्यापू। सपार्षदे तोमार चरणे नमस्कार, अपराध न लया विदाय नमः। बोल रहे हैं, जब तक मेरा सौभाग्य था, मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य था कि श्रीवास ठाकुर के घर में मैं रहा कुछ दिन तक। तो जब तक मेरा वो सौभाग्य था मैं रहा, उसके बाद अब मैं अगले घर में जा रहा हूँ। मैं आपके भक्तों समेत आपके चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ। कृपा करके मेरा अपराध मत लीजिएगा। अब मैं जा रहा हूँ। विदा लीजिए। एतबलि नीरव हाइल शिशु काय, हेमंत
दुख करे श्री गौरांग मृत पुत्र मुखे सुनी अपूर्व कथना आनंद सागर भासे सर्वभक्त गण। तो इस प्रकार से वो पुत्र बोलने के बाद वो वो जो पुत्र का शरीर है वो आपस से क्या हो गया, मृत हो गया, शांत हो गया। और तो इस प्रकार की अद्भुत लीला श्री गौरांग सुंदर करते हैं। और ये जब सुने बाकी जो सब भक्त लोग खड़े थे वहां पे, आफ्टर रीडिंग दिए दोज एक्स्ट्राऑर्डिनरी टॉपिक्स फ्रॉम द माउथ ऑफ द डेड चाइल्ड, मृत पुत्र के मुख से ऐसा प्रवचन सुन करके कुछ समय में जितने भी भक्त थे सबके सब अद्भुत आनंद के सागर में डूब गए, यानी समझ गए वास्तविकता क्या है। कई बार बड़े बड़े प्रवचन काम नहीं करते हैं, लेकिन जिसके प्रति आसक्ति होती है वो जब दे देता है प्रवचन तो काम आ जाता है। नारद मुनि भी बहुत प्रवचन दिए चित्रकेतु महाराज को, लेकिन कुछ उनके हृदय में घुस ही नहीं रहा था, भेजे में जा नहीं रहा था। तो नारद मुनि फिर उनको पुत्र प्रदान करते हैं, पुत्र का मृत्यु होता है तो उस पुत्र को ही उठा के बोलते हैं समझाओ अपने बाप। तो पुत्र उठ करके बोलता है कौन से जन्म के आप बाप हो, मेरे तो कितने सारे करोड़ों करोड़ों बाप, आप कौन से हो। तो इमीडिएटली चित्रकेतु महाराज का क्या है, विरक्ति आ गया, समझ गए, शोक खत्म हो गया। तो जब शोक खत्म हुआ फिर नारद मुनि बैठा के समझाए, चलो बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भागवत पे प्रवचन किए। इमीडिएटली उनको फिर माला दिए, भगवान का नाम जप करना सिखाए, और फिर ज्यादा समय नहीं लगा, कुछ ही दिन में इतना, क्योंकि क्योंकि पूरी तरीके से आसक्ति खत्म हो गई ना, अब भौतिक संसार में कोई आसक्ति रह नहीं गई। तो माला जप के कुछ ही दिन में भगवान का दर्शन प्राप्त हो गया, संकर्षण भगवान का दर्शन प्राप्त किया, उनके पास गए और उनकी कृपा से फिर उनसे भी भागवत सुने दोबारा। पहले नारद मुनि से सुने, फिर उनसे भी सुने। वही चित्रकेतु महाराज को फिर आगे चल के पार्वती माता श्राप देती हैं कुछ कारण से, कोई अपराध नहीं था वैसा, शिव जी को बोल दिए थे। तो फिर लेकिन चित्रकेतु महाराज निर्भय हो गए पूरी तरीके से। फिर वो श्राप के कारण उनको असुर बनना पड़ा, वित्रासुर बने, इंद्र के साथ युद्ध हुआ। हाँ, इतने पावरफुल असुर थे। इंद्रदेव वज्र से उनका गला जो है काटे, कितने, 1 साल लगा काटने में। 1 साल तक काटते रहे, और चित्रकेतु महाराज कुछ वो नहीं किए, चाहते तो पकड़ के फेंक सकते थे, लेकिन बस पूरी तरीके से ध्यान मग्न होकर के भगवान हरि का गुणगान करने में लग गए, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ा। पुत्र शोक दुःख गेला श्रीवास गोष्ठीरा कृष्ण प्रेमानंद सुखे आईला स्थिरा। कृष्ण प्रेमे श्रीनिवास गोष्ठी रसहिते प्रभुर चरण धरी लागिला कांति। तो जब पुत्र शोक दुख गेला श्रीवास गोष्ठीरा कृष्ण प्रेमानंद सुख हाइला स्थिरा। तो श्रीवास ठाकुर तो वैसे भी उनको शुरू से ही पुत्र के प्रति शौक नहीं आया था, लेकिन उनकी पत्नी, जिनका पुत्र है, अब माँ को तो आएगा ही, नेचुरल स्वाभाविक है, उनकी पत्नी को, मालिनी माता जी को, और जो फैमिली मेंबर है उनको शौक हो रहा था। लेकिन जब ये सुने, पुत्र के द्वारा ही प्रवचन सुन लिए, तो उनका भी शोक और दुख जो है पूरी तरीके से नष्ट हो गया, भूल गए। और जैसे ही पुत्र शोक नष्ट हुआ, खत्म हुआ, इमीडिएटली कृष्ण के प्रति प्रेम जो है उनके हृदय में प्रकट हो गया, और उससे वो विह्वल हो गए। पहले विह्वल थे पुत्र के खो जाने के शोक के कारण, अब हो गए विह्वल कृष्ण के प्रेम में, आनंद में। हाँ। और इस पर इन देयर ecstatic love Srivas and his family members caught hold of the Lord's feet and began to cry। इस अपने अद्भुत कृष्ण प्रेम के भाव में डूब करके श्रीवास ठाकुर उनके परिवार वाले सभी भगवान के चरण कमलों को पकड़ के अब रोना चालू कर दिया। सोचिए, यानी माया इतनी पावरफुल है, माया कितनी शक्तिशाली है। साक्षात भगवान खड़े हैं, सबको मालूम है कि यही भगवान है, इन्हीं के कंट्रोल में सब कुछ है। भगवान उनके आंगन में कीर्तन कर रहे हैं, उनके ऊपर पूरा कृपा दिए हैं। फिर भी जब पुत्र का मृत्यु हो गया, तो माँ और अन्य परिवार के सदस्य उनको शोक होने लग गया। शिवाज ठाकुर को तो नहीं हुआ, लेकिन उन लोगों को हुआ। लेकिन जब फाइनली महाप्रभु मुक्त कर दिए भगवान शोक से, तब वो भगवान के चरण कमलों को पकड़ के रोना चालू कर दिए। तो इससे हमको शिक्षा मिलती है कि माया से बहुत केयरफुल रहना चाहिए। माया इतनी शक्तिशाली है, भगवान के साथ भी रहेंगे तो माया पकड़ सकती है। पकड़ी भी थी ना किसको, भगवान चैतन्य महाप्रभु के साथ कौन गया था साउथ इंडिया में? काला कृष्णदास। काला कृष्णदास एक
सर्वेंट को, सेवक को भेजे थे नित्यानंद प्रभु महाप्रभु के साथ, उनका असिस्टेंट बन के, उनका कमंडलू और कपड़ा पकड़ के चलेगा। लेकिन जब साउथ इंडिया में पहुंचे तो भट्टाहारियां की स्त्रियां लोग थी कुछ, तो उन्होंने आकर्षित कर लिया उसको, वश में कर लिया, तो उनके पीछे पीछे वो भाग गया। महाप्रभु जब सो के उठे तो देखे, अरे किधर गया भाई सर्वेंट, मेरे को स्नान करने जाना है, कपड़ा उपड़ा किधर है? देख कहीं है ही नहीं, दिख ही नहीं रहा। तो महाप्रभु तो अंतर्जामी है, समझ गए कौन लेके गया है। तो तुरंत उधर भाग के गए, बोले मेरे सेवक को क्यों पकड़ के लेके आए आप लोग, छोड़ दो। तो वो लोग भिड़ गए। महाप्रभु बस इतना बस रिक्वेस्ट बोले, बहुत महाप्रभु क्रोधित नहीं थे उतना, क्योंकि महाप्रभु जानते हैं ये क्यों भाग के गया, इसको नहीं भाग के जाना चाहिए। तो महाप्रभु बस इतना बोले कि वो मेरा सर्वेंट है, मैं सन्यासी हूँ, अकेला सन्यासी हूँ, मेरा सर्वेंट है, आप उसको छोड़ दो। है ना, आपके पास तो आप तो इतने सारे हैं, वो भट्टाहारी लोग भी सन्यासी थे, लेकिन वो कैसे सन्यासी थे? ढोंगी सन्यासी थे। ऐसे सन्यासी थे, उनके साथ स्त्रियां रहती थी। तो महाप्रभु से बोले आपके पास तो बहुत सारे असिस्टेंट हैं, आप रखो, कोई दिक्कत नहीं, मेरा सर्वेंट एक ही है, मेरे पास एक सर्वेंट है, आप छोड़ दो। तो वो लोग ये जब सुने तो वो लोग गुस्सा हो गए। और उनके पास वो केवल सन्यासी और स्त्रियां बस नहीं थे, उनके पास हथियार भी थे। सारे अपने अपने हथियार लेकर के एक साथ अटैक कर दिए महाप्रभु के ऊपर। महाप्रभु के पास कुछ नहीं है, भिक्षुक सन्यासी जाके बस मांगे मेरा सर्वेंट दे दो, तो सब अटैक कर दिए। तो क्या हुआ, भगवान को कुछ करने की जरूरत नहीं है, भगवान की शक्ति सफिशियंट है। और जितने लोगों ने जो जो हथियार फेंका, सब घूम करके उन्हीं के ऊपर लग गया, सबके सब मर गए भाई। फिर वो जो सर्वेंट था उसका ऐसे चूली पकड़ के, इसको चूली बोलते हैं, शिखा, शिखा पकड़ के खींच के लेके गए, चल नालायक, खींच के लेके गए। और वापस जब बंगाल लेके आए, जगन्नाथपुरी लेके आए, नित्यानंद प्रभु को दे दी, लो भाई अपना सर्वेंट पकड़ो, मेरे पास अभी मत भेजना। ये धोखा दे देता है। तो ऐसा चैतन्य चरितमृत में है। तो मतलब मेन कहने का बात ये है कि अगर कोई केयरफुल नहीं है तो भगवान के साथ रहते हुए भी वो भटक सकता है माया में। मतलब माया इतनी पावरफुल है। लेकिन अगर कोई सावधान है तो फिर वो नहीं भटकेगा। सावधान मतलब जैसे आ, ये होता है ना, हाईवे होता है, तो हाईवे में जो इंस्ट्रक्शन, हाईवे में चलाने के जो आदेश है, उसको कितना स्पीड रहना चाहिए, कौन से लेन में चलना चाहिए, कहाँ पे रुकना चाहिए, कहीं पे अलग अलग बोर्ड में लिखा रहता है, सावधान, ये एक्सीडेंट प्रोन जोन है। तो ये सब पालन करके चलेगा तो उसका कभी भी हाँ एक्सीडेंट नहीं होगा। लेकिन जो अपने मस्ती में चलेगा, मस्त बिंदास, तो कितना भी एक्सपर्ट ड्राइवर हो, उसका भी एक्सीडेंट हो सकता है। तो इसलिए ये सावधान बोला जाता है। कृष्ण प्रेम श्रीनिवास गोष्ठी रसहिते प्रभु चरण धरी लागी कांगिते। श्रीनिवास और उनके परिवार वाले सब चैतन्य महाप्रभु के चरणों को पकड़ के रोना चालू कर दिया। और क्या बोल रहे हैं, जन्म जन्म तुम्ही पिता माता पुत्र, प्रभु तुम्हार चरण जीना न पासारी गा। जे खाने से खाने प्रभु केने जन्म नहे, तुम्हारा चरण जेना प्रेमा भक्ति रा। तो अब आ गया समझ में, सबको समझ में आ गया, श्रीवास ठाकुर को तो पहले से समझ में था, लेकिन अब सब समझ गए कि भगवान जन्म जन्म तुम ही पिता माता पुत्र प्रभु। हर जन्म में केवल आप ही पिता है, आप ही माता है, आप ही पुत्र है, आप ही प्रभु है, स्वामी है, सब कुछ आप ही है, आप ही के साथ हमारा सब वास्तविक संबंध है। बाकी सब किसी के साथ कोई संबंध नहीं है। तुम्हारा चरण जेना ना पासारी कब, इसलिए आप कृपा करिए कि आपके चरण कमलों को हम कभी भी ना भूलें। लॉर्ड, इट डज नॉट मैटर वेयर वी टेक बर्थ। हाँ हे भगवान, जे खाने से खाने प्रभु, केने जन्म न है, कोई फर्क नहीं पड़ता कहाँ पे जन्म मिल रहा है, कहीं पे भी जन्म मिल जाए हमारे कर्म के अनुसार, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम बट वी मे वी ऑलवेज हैव लविंग डिवोशन फॉर योर लोटस फीट, कि हमारे हृदय में आपके चरण कमलों के लिए जो है प्रेममय भक्ति हमेशा बनी रहे, ये हमारी ऐसा प्रार्थना है। चारि भाई प्रभुर चरण काकू करे, चतुर्थी के भक्त गण कांदे उच्च स्वर।
कृष्ण प्रेमे चतुर्दिगे मुठिला क्रंदन कृष्ण प्रेम मय हैला श्रीवास भगवान। तो चारों भाई, श्रीवास ठाकुर के पुत्र का मृत्यु हुआ था, लेकिन उनके और तीन भाई हैं श्रीवास ठाकुर के। ये चारों भाई भगवान के चरण कमलों को पकड़ के और बड़े विनम्रता पूर्वक ये प्रार्थना कर रहे हैं इस प्रकार से। द डिवोटीज इन द फोर डायरेक्शन बिगेन टू क्राई लाउडली, और चारों तरफ से भक्त लोग भी खड़े हैं। तो सब भक्त लोग चारों दिशा में जोर जोर से रोना चालू कर दिए। वो लोग क्यों रो रहे हैं? भगवान की ऐसी अद्भुत अहेतु की कृपा को देख करके, कि भगवान की इतना कृपा की कि इमीडिएटली पुत्र का अभी अंतिम संस्कार भी नहीं हुआ है, डेड बॉडी वहीं पे है, लेकिन भगवान की कृपा से वो शोक जो है सबका खत्म हो गया हृदय से। सोचिए, ये असंभव है ना? असंभव है, इतना आसान नहीं है। ये हम लोग पढ़ रहे हैं आसानी से, लेकिन ये आसान कार्य नहीं है। जो उससे जिनको बीतती है, जिनके साथ होता है, वही जानते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए, ये है कृपा, इसको बोलते हैं। तो ये कृपा को देख करके सारे भक्त लोग भी रोना चालू कर दिए। कृष्ण प्रेम में चतुर्दिगा उठिला क्रंदन कृष्ण प्रेम मय हैला श्रीवास भगवान। The sound of crying in ecstatic love for Krishna arose in the four directions as the entire house of Srivas became filled with love of Krishna. तो कृष्ण प्रेम के क्रंदन की ध्वनि जो है चारों दिशा में फैल गई, और श्रीवास ठाकुर का पूरा घर जो है भर गया कृष्ण के प्रेम से। प्रभु बोले सुना सुना श्रीवास पंडिता, तुम्हें तस कल जाना संसारे रीता। ये सब संसार दुख तोमार की दाय, जे तुम्हारे देखे से हा कभू नहीं पाया। आमी नित्यानंदा दुई नंदन তোমার চিত্তে তুমি ব্যথা কিছু ना भाविहा आरा। भगवान बोले, सुनो श्रीवास पंडित, यू नो वेल द नेचर ऑफ मटेरियल एग्जिस्टेंस। आपको तो इस भौतिक संसार का नियम स्वभाव तो पता ही है सब कुछ। हाँ? ये सब संसार दुख तुम्हारा किदाय, ये भौतिक संसार का जितना भी दुख है, ये आपको कभी भी प्रभावित नहीं कर सकता है। आपको तो छोड़ दो, जो व्यक्ति आपको देख लेता है वो भी इस भौतिक संसार के दुखों से प्रभावित नहीं हो सकता है। और फिर भगवान फाइनली, क्योंकि श्रीवास ठाकुर पुत्र के मृत्यु पे शोक नहीं किए और भगवान के सेवा में पूरी तरह से लगे रहे आनंद पूर्वक, इससे प्रसन्न होकर के भगवान बोले कि नित्यानंद और मैं के दो पुत्र हैं। सो यू शुड नो लॉन्गर फील एनी ग्रीफ इन योर हार्ट, इसलिए हृदय में आप बिल्कुल भी कोई दुख मत रखना। और अब क्या चाहिए? ये दो पुत्र ऐसे मिल गए जिनका कभी भी मृत्यु नहीं हो सकता है। भगवान है, कृष्ण बलराम है। वो कृष्ण बलराम खुद ही बोलती है, मैं हम दोनों आपके दो पुत्र हैं। अब भगवान बस बोलने के लिए नहीं बोल रहे हैं। जब किसी के साथ होता है तो बोलने वाले कई लोग आ जाते हैं कि ठीक है, जो हुआ हुआ, हम आपके पुत्र हैं, हम आपका पुत्र मान लो। वो उसी समय है, बाकी समय नहीं है, फिर अपने अपने घर सब चल लौट जाएंगे। लेकिन भगवान ऐसा नहीं करते। भगवान बोल रहे हैं, सत्य वचन बोल रहे हैं। और भगवान जैसे बोले, इमीडिएटली उनका शोक पूरा खत्म हो गया और पुत्र मिल गए। गौर निताय उनको पुत्र के रूप में मिल गए, अद्भुत पुत्र। श्री श्री मुखेर परमा कारुण्य वाक्य सुनी चतुर्दिगे भक्तगणा करे जय ध्वनि। सर्वगण सह प्रभु बालक लैया चली लेना गंगा तीरे कीर्तन करी। तो जैसे ही श्री मुखेर परम कारुण्य वाक्य सुनी, भगवान के मुख मंडल से, मुख से, खार विंद से ये करुणामय वाक्य को सुन करके चारों दिशाओं में भक्त लोग जोर से बोले, जाए जाए जी। और इसके पश्चात फिर सब लोग प्रभु के साथ बालक को लेकर के गंगा नदी के तट पे जा रहे हैं कीर्तन करते हुए उसका अंतिम संस्कार करने के लिए। तो इसके आगे की कथा नेक्स्ट क्लास में करेंगे। विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।
कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम हरे राम